कि हम लोग आंदोलन के उपज हैं। जी, जी। हमने 17-18 साल की उम्र से इसकी शुरुआत की। हमारी स्कूलिंग तो यहीं से दिल्ली से हुई है, जी। जहाँ पे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। ईश्वर नहीं करे कि किसी भी पुत्र को ऐसा देखने को मिले। 1999 में जब मैं 18-19 साल का था, उस वक्त मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। कि बड़े बड़े लोग होते हैं तो एरोगेंट होते हैं, लेकिन हमारा वो सोच नहीं है। भाई आप इंसान हो, ईगो किस चीज़ का, और एरोगेंसी तो रखना ही नहीं चाहिए। और 2 वक्त का खाना सभी को मिलता है, सभी वही खाते हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे अडानी हो, वो भी चावल दाल और सब्जी ही खाते हैं। वो कोई सोने का चावल तो खाते नहीं। सही बात। तो इंसानियत होना चाहिए और दुनिया में कुछ नहीं है। ये झारखंड राज्य की जब स्थापना हुई तो शुरू से यहाँ पे एनडीए की सरकार रही थी। अभी ऑस्ट्रेलिया में कि 16 साल के कम उम्र के बच्चे को ये नेट, इंटरनेट, सोशल मीडिया से उन्हें दूर रखा जा रहा है। तो ये हमारा एक सोच है कि भारत में भी ये होना चाहिए। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मेरे अंदर में गुस्सा बहुत मुझ में आता है, तो ये मेरे में थोड़ा बुरा चीज़ है, क्योंकि मैं अगर कुछ गलत देखता हूँ तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है। बंदिशें भी रोक ले रही हैं और ये अच्छा भी नहीं है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। बिल्कुल। और वो खराब प्रभाव भी जाएगा बच्चों के मानसिकी पर। तो नहीं तो ये बंदिशें नहीं होती तो अभी भी कूट देते। तो अगर वैसा आएगा तो कूट भी दिया जाएगा। आम भी खाते हैं। अब वो तो मोदी जी वाला हो गया, कट करके भी खाते हैं, या फिर वो छोटा वाला जो आम होता है उसको तो चूसिए में मजा आता है ना। तो बिना चूसके के खाए हुए वो अच्छा भी नहीं लगेगा आपको। वो कट भी नहीं होगा। मोदी ने बताया नहीं था छोटे वाले आम को। नहीं बताए थे। वो उसको क्या बोलते हैं छोटा वाला को? अब पता नहीं, अलग अलग नाम है उसका। ऊपर से वो काट करके चूसने में ही मजा है उसका। तो हम बता दे रहे हैं रेसिपी। उसको कुकर में आलू 2-3 जितने जन है उस हिसाब से आप बॉईल कर लीजिए। निकाल करके उसको छिलका उसका हटा देना है। उसके बाद वो जो डब्बू कलचुल बोला जाता है, वो उसमें तेल डाल करके उसमें सूखी लाल मिर्च और क्या बोलते हैं थोड़ी सी नमक और ये करके और उसको मैश करके। डिटेल बताइए, पानी आ गया। इतना डिटेल तो मुझे पानी आ गया। हवा से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से अपनी उड़ान भरते हैं। जो आग दिल में लगी हो कुछ कर गुजरने की, हम उसी से नया इतिहास लिखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्सियत जो परिचय के मोहताज नहीं है। ये वो शख्सियत हैं, ये वो युवा नेता हैं जिन्होंने बिजनेस में ही नहीं वरन राजनीति में भी अपना लोहा मनवाया है। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं रणविजय सिंह जी। हम इनसे बातचीत करेंगे, कुछ ऐसे मुद्दों पर जानने का प्रयास करेंगे जो आज की बेसिक राजनीति से बहुत दूर ओझल होती जा रही है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति में क्या ऐसी सुधार की आवश्यकता है। साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे लोगों का जीवन कैसा होता है। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। और आपकी नई ये आपने जो न्यूज़ चैनल बनाया है, आपको और आपके पूरे टीम का सदस्य को मैं अपने दिल के गहराइयों से आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। सर, हम शुरुआत ऐसे ही करते हैं, राजनीति क्या चीज़ है? आप राजनीति में आए तो क्या सोच कर आए? क्योंकि आप युवा नेता हैं और मैंने जहाँ तक मैं जानता हूँ युवाओं में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। आखिर में क्या ऐसा इन्फ्लुएंस रहा कि आप राजनीति में आए और आने के पीछे का मेन मोटो क्या था? देखिए, राजनीति एक मेरे मायने से, मेरे सोच से जी कि एक तो है कि लोगों को काम आना, और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि लोगों के काम आऊं, और किसी भी मायने में अगर कहीं किसी को दबाया जा रहा है जी तो उनका आवाज बनूं। और हमारा उत्पत्ति भी हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग आंदोलन के उपज हैं। जी। हमने 17-18 साल की उम्र से
इसकी शुरुआत की और हमारा प्रयास रहता है कि लोगों के काम आ सकूं। सर थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए, एक्चुअली जनता हमारी दर्शकों को बताइए, बहुत सी मुश्किलें आपके जीवन में आई हैं, थोड़ा अपनी जुबानी बताइए कैसी कैसी मुश्किलें को आपको सामना करना पड़ा, जैसा कि आपके पिताजी का स्वर्गवास हो जाना, हत्या हो जाना, तो इन सब मुश्किलों का सामना कैसे किया आपने, थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए थोड़ा सा। देखिए ऐसा है कि हमारी स्कूलिंग तो यहीं से दिल्ली से हुई है जी, जहाँ पे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। जी जी। और उस वक्त हमारी उम्र रही होगी 17-18 साल और यही जब पढ़ाई कर रहा था मैं, तो यहाँ उस वक्त मोबाइल वगैरह था नहीं, तो टेलीफोन से यहाँ पर खबर आया कि ऐसा ऐसा घटना धनबाद में झारखंड में घट गया। ये कैसा हुआ सर, मतलब आप जब सुने या मतलब पिताजी का क्या एज बताया आपने, 18-19 साल हो गए। तो सर ये मतलब एक बेटे के नाते, एक पुत्र के नाते वो क्या दृश्य, कैसा मार्मिक दृश्य रहा होगा आपके लिए, कितना मतलब दुख हुआ होगा और क्या प्रभाव था पिताजी का? ये ईश्वर नहीं करे कि किसी भी पुत्र को ऐसा देखने को मिले। हाँ, लेकिन उन्होंने जो हमारे पिताजी ने जो हमारे संस्कार दिया था इतनी कम उम्र में, और जो उन्होंने ही हमें वो ताकत दी थी जिसके बलबूते अभी मैं यहाँ पे हूँ और लोगों का, और उन्होंने एक ट्रेड यूनियन का भी स्थापना किया, क्योंकि बेसिकली धनबाद कोयलांचल बोला जाता है। तो वो ट्रेड यूनियन कौन सा था सर? तो कोयले का जो वहाँ पे ये होता है प्रोजेक्ट्स और खान और ये सब होता है, तो उन्होंने स्थापना किया था 1984 में, बिहार जनता खान मजदूर संघ यूनियन का नाम था। और उस वक्त बिहार और झारखंड में एक ही राज्य हुआ करता था, तो इसलिए हमारे यूनियन के नाम में बिहार आप देख रहे होंगे कि है। और उस वक्त 26-27 हज़ार उसके मेंबर्स हुआ करते थे। उस वक्त तो अभी BCCL का बहुत सारा रिटायरमेंट होते होते फिर भी अभी 15-16 हज़ार मेंबर्स हैं उसके। तो उस वक्त मैं 1999 में जब मैं 18-19 साल का था, उस वक्त मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी कम उम्र में ये सब चीज देखना, और लेकिन हमारे वो चैलेंजिंग था, लेकिन हमारे पिता ने वो ताकत, वो सूझबूझ हमें सिखाया था, और उनके ही प्रेरणा से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और साथ साथ हमारे जितने भी लोग ट्रेड यूनियन में जुड़े हुए हैं या फिर हमारे साथ हमारे सानिध्य में हैं, सभी को एक ताकत है कि आज प्यार भरपूर सब कोई का मिल रहा है और मैं किसी के काम आ सक रहा हूँ। सर चलिए, ये तो रहा राजनीति की बात। बेसिकली रणविजय सिंह क्या है रणविजय सिंह, जो एक गाड़ियों का काफिला या लोगों की मदद करना, इन सब पीछे का क्या कारण है, और पर्सनली रणविजय क्या है? देखिए, गाड़ियों का काफिला ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है हमारा, क्योंकि हमारे परिवार में 4 हत्याएं हो चुकी हैं। बहुत दुखद है। तो ये स्वाभाविक तौर पे आप जब आगे बढ़ोगे तो लोग आपके पीछे पड़ेंगे, तो इसलिए वो सिक्योरिटी या गाड़ियाँ, तो वो पार्ट ऑफ लाइफ है और वो चलता रहता है। और बीइंग हिंदुस्तानी इंडियन मुझे फक्र है, और मैं रणविजय सिंह कहलाना पसंद करता हूं, क्योंकि नाम में ही है रणविजय, तो किसी भी क्षेत्र में आप रण को विजय करना ये हमारे फितरत में, हमारे स्वभाव में, हमारे सोच में। सर, जब रणविजय बतौर नेता नहीं, बतौर बिजनेसमैन नहीं, बतौर एक इंसान किसी शख्सियत से मिलते हैं या किसी भी आम पब्लिक के पास जाते हैं जो दुख में होता है, उस समय का इमोशन, फीलिंग क्या होता है? नहीं, हमारा देखिए, वो तो वो वहाँ जहाँ हैं हम वहाँ हैं, लेकिन और भी जगह जहाँ पे लोग नहीं भी जानते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि अगर कोई दिक्कत में है या उसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है या उसे दबाया जा रहा है,
तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मैं वहाँ पे कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूँ। वो प्लस माइनस नहीं सोचता फिर हूँ। वो नहीं सोचते कि मैं ये नेता हूँ, मैं ये नेता बिजनेसमैन हूँ हूँ। तो बिजनेसमैन हूँ, तो ये है तो ये हो जाएगा, वो वो हो एकदम आम जाएगा। वाले आ जाता है कि अरे हाँ, क्या कर जाऊँ। हाँ, कि क्या कर जाऊँ, कैसे जो दिक्कत में है उसको उसका दिक्कत को कैसे हम सॉर्ट आउट कराएं, ये हमारा सोच रहता है, ये हमारा सर स्वभाव क्या है। रणविजय सिंह, हम्म, जब ऐसी कोई बात आती है, क्योंकि ऐसा है ना कि पिताजी भी बिजनेसमैन रहे, आप भी बिजनेसमैन, बिजनेस को आपने आगे बढ़ाया, हम्म। तो एक बिजनेसमैन के तौर पे आपका कैसा एटीट्यूड होता है आम पब्लिक को लेके, क्या और बिजनेसमैन का जो पैसे वाले लोग हैं उनका कैसा एटीट्यूड रहता है और कैसा होना चाहिए? अब देखिए, और बिजनेसमैन का क्या एटीट्यूड रहता है वो हम देखते भी नहीं है, ऑब्जर्व नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी वो सीरियल पिक्चर्स वगैरह आप देखते हैं, जी जी, मैं भी देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज में, क्योंकि उतना तो हम लोगों को टाइम रहता नहीं है कि और किसी के पास जा करके उसका क्या टेंडेंसी है, जी जी, उसका क्या नजरिया है, वो कैसे बात करता है, वो कैसे बिहेव करता है, वो तो नहीं देखते हैं। लेकिन हाँ, टीवी और ये सब पिक्चर, ये सब के माध्यम से देखने में कभी कभी मिलता है कि बड़े बड़े लोग होते हैं तो एरोगेंट होते हैं। हाँ जो आपसे थोड़े से छोटे हैं आपके बिजनेस में या किसी, तो वो लगाते नहीं हैं। बिल्कुल। तो लेकिन हमारा वो सोच नहीं है। भाई, आप इंसान हो, ईगो किस चीज़ का, और एरोगेंसी तो रखना ही नहीं चाहिए। और 2 वक्त का खाना सभी को मिलता है, सभी वही खाते हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे अडानी हो, वो भी चावल दाल और सब्जी ही खाते हैं। वो कोई सोने का चावल तो खाते बिल्कुल नहीं। सही बात। तो इंसानियत होना चाहिए, और दुनिया में कुछ नहीं है। सुकून क्या है सर, आपके मायने में सुकून का जीवन क्या है? देखिए, सुकून क्या पैसा होना सुकून है या नहीं, पैसा ना होना सुकून है, क्या सुकून नहीं, है? सुकून हमारे मायने में है कि आप अच्छे से 2 वक्त का खाना आपको मिल रहा है, और आप अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने पत्नी बच्चों के साथ अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से समय व्यतीत कर रहे हैं। समाज में भी समाज के लोगों को लेकर के चल रहे हैं। यही सुकून है। यही सुकून आपके मायने में, यही सुकून आपको सुकून मिलता है जब किसी की मदद? बिल्कुल। और वो तो हमारे फितरत में है, किसी को भी मदद करना। कोई हमारे पास आ गया तो वो तो मदद करना, वो हमारा। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा क्योंकि आप नेता तो हो ही, लेकिन चुनाव में अभी आए भी नहीं। मदद करना और एक सुकून, इसीलिए मतलब अपने मदद पैसे करना से वो दूसरा चीज है, वो उसमें भी सुकून है। हाँ। लेकिन अगर इस तरीके का सुकून है तो सुकून तो भैया यही होता है हमारे सोच से। सर, झारखंड को एक पिछड़ा राज्य माना जाता है, एसटी ज्यादा हैं, आदिवासी बाहुल्य झारखंड, आदिवासी बहुल राज्य है। तो वहाँ पे आपके, अब जब आप पॉलिटिक्स में जो भी आप सोच रखते हैं, वैसे क्या सोच रखते हैं सर, क्या बनना आपको, किस? नहीं, हमारे में ये कभी सोच नहीं रहा है कि मुझे ये बनना है, विधानसभा होगा या तो मंत्री बनना है, तो सांसद बनना है, ये विधायक बनना है, कभी हमारे ये जहन में नहीं आया, मन में नहीं आया, ये कभी नहीं आया। हमारे जो चाहने वाले हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का ये ख्वाहिश रहता है, और मैं प्रयासरत रहता हूँ कि उन लोगों के ख्वाहिश पर खरा उतरूं। और बाकी ऊपर वाले की मर्जी, अगर वो जिस दिन चाह लेंगे कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं और आप कौन होते हैं चुनाव लड़ने? वो तय करते हैं, वो डेस्टिनी उनका तय किया हुआ रहता है कि आपको क्या करना नहीं करना है। सर, बाकी इंसान के ऊपर है कि वो जिस भी क्षेत्र में हो उसे अपना कर्म करना चाहिए। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बिल्कुल सर, लेकिन चाहत किसी चीज के लिए नहीं। ठीक बात। तो सर, जब आप जो चाहत लोगों की है, जो लोग बनाएंगे, तो आप झारखंड को किस रूप में देखना चाहेंगे, क्या सुधार करना चाहेंगे? देखिए, झारखंड आप बोले कि पिछड़े राज्यों में है, लेकिन हमारे अनुसार उतने पिछड़े राज्यों में भी नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक अगर मिनरल्स है तो झारखंड में है। आप कोल मान लीजिए, या फिर अल्युमिनियम मान लीजिए, या फिर लो मान लीजिए, आप टाटा है वहाँ पे,
भारत कुकिंग कोल लिमिटेड है, तो कोल इंडिया की कितनी इकाइयां हैं। हाँ, वहाँ पे जब ये झारखंड राज्य की जब स्थापना हुई तो शुरू से यहाँ पे एनडीए की सरकार रही थी। अभी पिछले दफा 5 साल यूपीए की सरकार ने पूरे अपने ये को पूरा किया, कार्यकाल को पूरा किया, और अभी ये 2024 में चुनाव हुआ, अभी 5-6 महीने हुए हैं। तो जो हम लोगों का सोच है, जो हम लोगों का विजन है, हमारा ये सोच है कि झारखंड सबसे अग्रणी राज्यों में रहे। जिस प्रकार लोग बोलते हैं भाई मोदी जी जो अपना डंका बजाते थे कि गुजरात मॉडल, लेकिन है गुजरात मॉडल है। तो हम चाहते हैं कि झारखंड जो है गुजरात से भी आगे बढ़े और सबसे अग्रणी राज्य में रहे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा जो हम लोगों का अभी बहुत सारा बकाया है, पैसा बाकी है राज्य सरकार का, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा दिया नहीं जा रहा है। जी जी। जो कि अभी हम लोग यूपीए सरकार के ये मैया सम्मान योजना एक 2,500 रुपया ये करने का, तो चुनाव के जस्ट बाद ही सरकार ने उसे पे किया। और जो अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार फंड नहीं यूज कर रही है, उसके चलते प्रॉब्लम आ रही है। और हमें लगता है कि वो भी सब सुलझेगा, लेकिन टाइम लगता है किसी भी चीज को। शिक्षा का स्तर कैसा है सर वहाँ पे, और क्या सुधार अगर आप बीइंग अ नेता, बीइंग अ लीडर आए तो क्या सुधार करना चाहेंगे? अब देखिए, ये बेंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि शिक्षा अच्छा है, लेकिन शिक्षा नीति में हम लोगों को सुधार की आवश्यकता है। जो कि आप देखिए कि अभी ऑस्ट्रेलिया में कि 16 साल के कम उम्र के बच्चे को ये नेट, इंटरनेट, सोशल मीडिया से उन्हें दूर रखा जा रहा है। तो ये हमारा एक सोच है कि भारत में भी ये होना चाहिए कि 18 या 19 साल के बाद से सोशल मीडिया से बच्चे अटैच हों। बिल्कुल, मतलब एजुकेशन में ये चीजें जरूर ये बदलाव होनी चाहिए। और जो वैदिक शिक्षा नीति है, जो पहले हम लोग जिस वक्त मैं 10th किया हूँ, जी, उस समय लैब में बच्चे जाते थे, ये सब करते थे। हाँ, बहुत पहले शुरू हो जाता था। लेकिन अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बातचीत के क्रम में मुझे पता चला कि अब वो सब चीज नहीं होता। जो मेडक को ये करके वो किया जाता था, कम कर दिया गया है, सिलेबस भी कम हो गया है। तो ये सब में आप लोगों के टाइम में 10th में मैथ के लिए कितनी बुक पढ़े होंगे? हाँ, मैथ के लिए 5-6 बुकें चलती थी। हाँ। अब तो 1 बुक कर दिया गया। जब हम लोगों के टाइम में तो हम लोगों का जब मैथ्स का क्लास आता था तो हम लोग क्लासरूम में तो सर से डर लगता ही था। जब हम लोग बाहर सर को देखते थे तो बाहर में भी डरते थे, लेकिन आजकल वो कल्चर रहा कहाँ। तो सर, आप इतने बड़े शख्सियत के बेटे थे, कभी टीचर से मार पड़ी है? हाँ, बिल्कुल। डरते नहीं थे मारने में टीचर? नहीं। मैं भी एक साधारण जैसे और बच्चे हैं वैसे मैं भी बच्चा था। कभी धमकाते नहीं थे आप? हाँ, धमकाते नहीं? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये सब नहीं, हमारा कभी नहीं। अरे कि हम लोग वहाँ मार भी खाए, हम लोगों को पनिशमेंट मिलता था। अच्छा। हम लोगों को ये नी पर चलाया जाता था, या फिर पेट्रोलिंग करवा दिया जाता था कि अगर सुबह में स्कूल में अगर जल्दी से अगर हम लोग टाइम पर एक्सरसाइज के लिए अगर हम लोग फील्ड में नहीं अगर पहुंच पाते थे तो पेट्रोलिंग करवाया जाता था, हॉन्चिंग होता था। अच्छा। तो ये सब ये अब कहाँ ये सब, अब तो बच्चों को डर ही नहीं लगता है अपने। अब तो बेहोश हो जा रहे हैं। अब तो ऐसे ही बेहोश हो जा रहे हैं, धूप में खड़े फेंट हो जा रहे हैं। असेंबली में हम लोगों को तो असेंबली में खड़ा रख दिया जाता था आधा घंटा, और बच्चों को छोड़ दिया जाता था कि आप लोग क्लास अटेंड करने जाइए। कोई कल्पिट, कोई बच्चे अगर पकड़े गए 5-6 तो उन लोगों को असेंबली में पहले ऐसे ही खड़ा कर दिया जाता था। तो वो चीज होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में टीचर का डर होना बहुत जरूरी है। डरेगा ही नहीं बच्चा तो पढ़ेगा कैसे? सम्मान भी अब बताइए। शिक्षा बहुत जरूरी चीज है।
बिल्कुल। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो दहाड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात। तो शिक्षा जरूरी है। तो सर ये क्या रीजन है कि टीचर्स पनिश नहीं कर पा रहे? एक तो लॉ आ गया कि हम मार भी नहीं सकते, और दूसरी चीज एजुकेशन का जो सिलेबस कम होना, ये क्या ब्रेन को सिकुड़ रहा है, बच्चों के ब्रेन को सिकुड़ रहा है? इस पे आपका क्या मानना है? देखिए, सिलेबस तो कम नहीं होना चाहिए जी। हम लोग के टाइम में इतना सिलेबस था, शाम को प्रेप होता था, वो जो हम लोगों को होमवर्क मिलता था हम लोग शाम को फिर उसको तैयार करते थे, फिर उसको ये किया जाता था। और अभी जो है बहुत इजी कर दिया गया है। बहुत अभी छोटा जो है छोटा सिलेबस कर दिया गया है, इजी कर दिया गया है। और हाँ, बोझ उन लोगों का सिर बढ़ा दिया गया है। हाँ, बैग में जो है बुक और ये डाल करके कि भैया बहुत पढ़ना। आप अपने टाइम में कैसे जाते थे? बैग क्या भारी बैग लेके जाते थे? नहीं, 8th का याद है आपको? नहीं, हमारा तो आप समझिए कि जब मैं 5 साल का था तो LKG, KG 1, 2, 3, 4, 5 वो 12 तक हम हॉस्टल में ही पढ़े। अच्छा। तो वो डे स्कॉलर वाला हमारा कभी नहीं रहा है कि बैग लेकर के जाना, वाटर बोतल मम्मी दी, उसके बाद फिर बस में गए, तो वो नहीं था। हम लोग का हॉस्टल में ही था, डॉर्मेट्री में था। वो जो पूरा एकदम सब सिस्टम ये रहता था कि इतने 6 बजे आपको ग्राउंड में आ जाना है। पंक्चुएशन बहुत अच्छा। वो 8 बजे आपको फिर मेस में पहुंच जाना है ब्रेकफास्ट के लिए। वहाँ आपको फिर ब्रेड बटर या कभी डोसा मिल जाता था, कभी पॉरेज मिलता था, कभी बनाना, अंडा डेली मिलता था। हेल्थ का वो बर्गर चाउमीन नहीं मिलता? नहीं, वो सब नहीं मिलता था हम लोग के टाइम में। जंक फूड नहीं था? नहीं, जंक फूड नहीं था। उसके बाद फिर असेंबली में पहुंच जाइए 8:30 में। असेंबली होने के बाद फिर अपना क्लास चालू हो जाता था। तो ये सिस्टम था सर। बीइंग अ लीडर, हेल्थ में क्या सुधार करना चाहेंगे आप? आपके हिसाब से क्या सुधार होना चाहिए पूरी भारत में, या आपके झारखंड में, या आप जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे क्या चीजें आपको लूप होल लगता है? नहीं, आप पूरा भारत का ही ले लीजिए तो हेल्थ के मामले में भारत तो पिछड़ा है। और मैं नहीं बोलूँगा कि झारखंड भी नहीं पिछड़ा है। आप देखिए 40% जो मिडिल क्लास के फैमिली हैं आजकल, उन लोगों का अधिक खर्चा तो दवाइयों पर ही जा रहा है, हेल्थ पर जा रहा है। अब डॉक्टर के पास जा रहा है, वो बेचारा गरीब को समझ नहीं आ रहा, हाँ जाइए ECG करा कर लाइए, ये करके लाइए, वो करके लाइए। और जो आपके यहाँ जो बच्चे अच्छे पढ़े हुए हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो विदेश चले जा रहे हैं। तो ऐसा नीति निर्धारण करना चाहिए भारत सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को, कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ के जो बच्चे पढ़ करके जो बाहर जा रहे हैं, वो इंडिया में ही रहें और फिर यहाँ के लोगों का सेवा करें, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। नहीं तो, और आयुर्वेद पर तो केंद्र सरकार भी जोर दे रही है, लेकिन और भी अच्छे से देने की जरूरत है, और भी जोर देने की जरूरत है, ताकि लोगों को के स्वास्थ्य में और भी फायदे मिले। क्योंकि सबसे बेसिक चीज तो यही है ना। देखिए, सबसे बेसिक चीज तो आपका पहले तो स्वास्थ्य है, बिल्कुल, फिर शिक्षा है, बिल्कुल, फिर रोजगार है। तो ये तीनों चीज तो करने के लिए तो ये सब चीज करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर। आपके अंदर सबसे बुरी चीज आपको क्या लगती है? क्या किस चीज में आपको लगता है कि मैं इस चीज में सही नहीं हूँ यार, ये होना चाहिए था, और ये होता तो क्या कितना अच्छा होता? नहीं, हमें क्या पैसे से सारी चीजें मिल गई हैं? नहीं, अगर हमारे में अगर आप बोल रहे हैं कि क्या चीज बुरा है, तो मेरे अंदर में गुस्सा बहुत मुझ में आता है। तो ये मेरे में थोड़ा बुरा चीज है, क्योंकि मैं अगर कुछ गलत देखता हूँ तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है। लेकिन अभी का जो परिवेश है, आप गुस्सा करोगे तो फिर गुस्से में कूटें किसी को दबा के? अरे गुस्सा आया तो नहीं, स्कूल टाइम में किए हैं। स्कूल टाइम में किए हैं। अच्छा। वो हम लोगों का ग्रुप चलता था बच्चों का, वो तो दिल्ली में है, अब तो बिहार का ग्रुप चल रहा है, तो दिल्ली 8 लोग का चल रहा है, तो वो चलता था। तो उस समय होता था, लेकिन अब तो सामाजिक जीवन में आ गए हैं, तो भैया अब बंदिशें हैं। और उसके बाद
बंदिशें रोक ले रही है। बंदिशें भी रोक ले रही हैं और ये अच्छा भी नहीं है क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। बिल्कुल। और वो खराब प्रभाव भी जाएगा बच्चों के मानसिकी पर। तो नहीं तो ये बंदिशें नहीं होती तो अभी भी कूट देते। हाँ, वो तो समय का ये रहता है ना। मैंने कहा ना कि वो आप कुछ नहीं है, वो सब वो तय कर देते हैं। बिल्कुल सर, डेस्टिनी ही सब तो डिसाइड अगर करती है। वैसा आएगा तो कोट भी दिया जाएगा। कूट भी दिया जाएगा। बिल्कुल सर। सर खाने पीने में क्या पसंद है आपको, सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हुए, ऐसे मतलब मैं साफ तौर पे कहूँ, ऐसे बहुत से पत्रकार हुए जो मोदी जी से पूछते हैं कि आम कैसे चूसा जाता है। तो मैं आपसे मतलब आपका फेवरेट खाना क्या है? वो तभी से ट्रेंड में इसलिए पूछा जाता है। नहीं, मेरा फेवरेट खाना देखिए, सुबह में पहले जब हम बच्चे थे तो वही ब्रेड बटर, ये ऑमलेट खा लेते थे। लेकिन अब फिर रूटीन चेंज हो गया है। अब जो हमारा डाइटिशियन बताया है कि सुबह में फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। और उसके बाद ऐसे मेरा फेवरेट खाना है, हमको अच्छा लगता है मटन और राइस। आम नहीं अच्छा लगता आपको? तो अब तो फ्रूट में आ गया ना, आम भी खाते हैं। आम भी खाते हैं। अब वो तो मोदी जी वाला हो गया, कट करके भी खाते हैं, या फिर वो छोटा वाला जो आम होता है उसको तो चूसिए में मजा आता है ना। तो बिना चूसके के खाए हुए वो अच्छा भी नहीं लगेगा आपको। वो कट भी नहीं होगा। मोदी ने बताया नहीं था छोटे वाले आम को? नहीं बताए थे। वो उसको क्या बोलते हैं छोटा वाला को? अब पता नहीं, अलग अलग नाम है उसका। ऊपर से वो काट करके चूसने में ही मजा है उसका। हाँ, वो तो बड़े वाले आम को काट के खाने में मजा आता है, चूसने वाला तो अलग ही मजा है। तो डिश में आपने क्या बताया सर कि क्या आपका फेवरेट है? वैसे मटन राइस। मटन राइस, हाँ, वो हमको अच्छा लगता है। क्योंकि आप बिहारी हैं तो मुझे ऐसा लगा कि आएगा दाल चावल चोखा। दाल तो बहुत नहीं, मतलब फेवरेट में ये हो गया। और जैसे अब कभी चिकन खा लिए, कभी अंडा भी खा लिए, तो थक गए तो हाँ, मन थोड़ा ये हो गया, वेजिटेरियन में आ गए। हाँ, तो वेजिटेरियन में आ गए। तो कभी बोलते हैं यार कि पालक साग, हाँ, और चावल तड़का लगा के। हाँ, और नहीं तो फिर वो तो हम लोग भाई बिहारी हैं, तो चावल दाल और चोखा तो वो सबसे अच्छा चीज है। हमारे लिए मतलब राष्ट्रीय खाना होना चाहिए। राष्ट्रीय खाना हो गया। पूरे राष्ट्र में सबसे नंबर 1 फेमस है। और वो आपके लिए सुपाच्य भी है और शरीर के लिए भी अच्छा है। उसमें कोई मसाला भी नहीं है आपका, है वो अच्छा है शरीर के लिए। वो भी खाते हैं। बनाते भी खाना वाना कुछ आपको अच्छा लगता है बनाना? हाँ, मैं मटन भी बनाता हूँ, चिकन भी बनाता हूँ, खाना करीब सभी बना लेते हैं। इसको अलावा जैसे वेजिटेरियन भी लोग कोई कभी डिमांड कर दे तो चोखा जानते हैं? चोखा जानते हैं, आलू का भुजिया जानते हैं? बना लेते हैं। हाँ। कैसे बनाते हैं आलू का चोखा? आलू का चोखा वो करना क्या है, उसको हम बता दे रहे हैं रेसिपी। उसको कुकर में आलू 2-3 जितने जन है उस हिसाब से आप बॉईल कर लीजिए जी। निकाल करके उसको छिलका उसका हटा देना है। उसके बाद वो जो डब्बू कलछुल बोला जाता है, वो उसमें तेल डाल करके उसमें सूखी लाल मिर्च और क्या बोलते हैं थोड़ी सी नमक और ये करके और उसको मैश करके। डिटेल में बताइए, मुंह पानी आ गया। इतना डिटेल तो मुंह पानी आ गया। वो बन गया। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा है, हम ट्राई करेंगे हम भी। एकदम कीजिए। तो सर जैसे आपने स्वास्थ्य पे भी आपने बताया कि ये चीजें होनी चाहिए। पूरे देश में आज के समय में आप देख रहे हैं कि विदेशी संस्कृति बहुत तेजी से हावी हो रहा है। इस पे आपका क्या मानना है? क्या सुधार होनी चाहिए? क्या इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है हमारे देश में और इसमें क्या सुधार होनी चाहिए? देखिए, इंडिया में लोग जो अभी आप ये नहीं बोलेंगे कि जो यहाँ इंडिया में जो मिडिल फैमिली क्लास के फैमिली में और जो अपर है तो है जी, वो लोग वो फॉलो थोड़ा बहुत किए हैं आज से 10-15 साल पहले, लेकिन वो सब छोड़ दिए हैं। अब ये सारा शिफ्ट हो रहा है गांव की तरफ। और आप वो विदेशी लोग जो हैं अब इंडियन कल्चर को उन लोग लागू कर रहे हैं, वो अपना रहे हैं, वो लोग अपना रहे हैं। तो भैया हमारा कल्चर इतना अच्छा है, हम क्यों विदेशी कल्चर को अपनाएं? हमारे कल्चर को दूसरे लोग अपना रहे हैं। और आप देखिए विदेशी पर्यटक लोग आते हैं रसिया से, ये से अभी हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं ना। बिल्कुल। हर एक जगह आप देखिएगा वो लोग हम लोगों के संस्कृति को अपना रहे हैं।
तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा कल्चर सबसे अच्छा कल्चर है, उसे ही हमें आगे बढ़ाना को अपनाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए। सर बेसिकली भारत को जाना ही जाता है भारत के कल्चर की वजह से, पूरी दुनिया में, इसीलिए भारत फेमस है, कल्चर के सबसे बेस्ट कल्चर माना जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्रेडिशन। हाँ बिल्कुल। अगर झारखंड में जाएंगे अलग मिलेगा, यूपी में आएंगे अलग मिलेगा, बिहार में जाएंगे अलग मिलेगा, पश्चिम बंगाल में जाएंगे अलग ड्रेस, अलग तरीके के लोग, सब एक साथ रह रहे हैं एक देश में। तो वैसे तो भारत महान है ही है इसी वजह से, क्योंकि आप कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आपके हिसाब से सबसे बेहतर नेता कौन है? किनकी विचारधारा आपको बहुत अच्छी लगती है कि ऐसा होना चाहिए, या कोई नहीं है? इंदिरा गांधी जी की विचारधारा थी। आज इंदिरा गांधी जी की ही विचारधारा को ये अभी मोदी जी अपना कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने किया, जो उन्होंने किया, जो अभी क्या बोलते हैं, मन की बात। जी जी। तो इंदिरा जी करती थी। बिल्कुल भी। या फिर बहुत सारी चीज हैं जी जी। जो कि इन्होंने सिर्फ रिफाइन करके थोड़ा सा ऐड ऑन करके पब्लिक के सामने ला दिया। और जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, जो कि इंदिरा जी का कार्यकाल को, कांग्रेस का कार्यकाल को नहीं देखा है, सिर्फ सुना है, लेकिन ये जो मन की बात और पशु पक्षी से प्रेम, या फिर जी जी जी, वो भी करते थे। बिल्कुल, गाय का दूध ये करना, या फिर रुद्राक्ष, या फिर पूजा पाठ, तो वो ये सिर्फ उनको कॉपी करके न्यू जनरेशन को दिखाएं। जो बीच का जो गैप आया था, जो कि वो सब चीज और लोग और प्रधानमंत्री नहीं करते थे, और ये कर रहे हैं ताकि वो लोगों के मन में अपना एक अमिट छाप छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे नजर में बेस्ट लीडर के रूप में तो मैं इंदिरा गांधी जी को पसंद करता हूँ। सर, क्या राजनीति में धर्म जरूरी है, ये होना चाहिए? नहीं, धर्म की राजनीति सही है? मैं राजनीति तो लोगों के कल्याण के लिए होता है, ये देश के विकास के लिए होता है, देश कैसे प्रगतिशील हो इसलिए होता है। संसद में तो यही चर्चा होना चाहिए ना कि आपका ये इतने रेलवे को बढ़ाया जाए, एयरक्राफ्ट को बढ़ाया जाए, डिफेंस में क्या होना चाहिए, एजुकेशन का क्या होना चाहिए, दायरा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हम नहीं समझते हैं कि इसमें धर्म का कोई है। धर्म तो आप अपने दिल से, अपने मन से आप जो अपने पूजा रूम, जो पूजा मंदिर है धारण करते हैं, जो करते हैं, वो वहाँ आप किए, अपना हर एक चीज करके निकले। लेकिन आज राजनीति का क्या स्तर है सर आपके हिसाब से? क्या इसमें धार्मिक राजनीति अभी हो रही है? ये तो पूरा 100% धर्म की राजनीति भाजपा के द्वारा की जा रही है, तभी तो भाजपा आज केंद्र में भी है, और विभाजन की राजनीति हो रही है। और हमारे सोच से धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास की राजनीति होना चाहिए। हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो देखिए, आप ये सब आप चीज प्रोपेगेंडा, ये सब चीज को आप नहीं लाओगे तो फिर जो लोग शिक्षित नहीं है तो उनको तो ऐसा ही मोटिवेट किया जाता है। लेकिन ये आपके लीडर भी तो करते हैं ना सर कभी कभी। हम नहीं समझते हैं कि कांग्रेस का कोई भी लीडर इस तरीके का बयान या इस तरीके का कोई कुछ किया है तो आप हमें बता सकते हैं सर। आप प्रमाणित करें तो फिर मैं उसका जवाब। अलग अलग जगह पे अलग अलग ओकेजन में राहुल जी भी तो टोपियां पहन लेते हैं कभी कभी। हाँ, वो दूसरा चीज है कि अगर आप ईद में गए तो आप जिनके समाज में गए हैं तो उनका वो प्यार रहता है कि भैया आप आए हैं ईद में तो रोजा अफ्तार में आए हैं, इफ्तार पार्टी में आए हैं तो वही पहन लीजिए, पहना दिया जाता है। तो अमूमन लोग पहन लेते हैं। मतलब वो ऐसा करते नहीं है वो? हमें नहीं लगता है कि वो करते हैं। ठीक बात, चलिए हम मान लेते हैं इस बात को, बाकी जनता पर छोड़ दी जाए। नहीं, बिल्कुल तो सर, जनता ही मालिक है और जनता ही ये तय करती है कि किसे क्या करना है। तो सर बस आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ सवाल, क्या मतलब, क्योंकि बहुत से लोग
बहुत से युवाओं के दिलों की धड़कन है आप। क्योंकि मैं भी देखा आपको, वीडियोज में आपका देखता हूँ तो बहुत इन्फ्लुएंस होता है युवा की ऐसा लीडर होना चाहिए, बाहुबली टाइप का चल रहा आपने, बढ़िया है। तो क्या लीडर आपके हिसाब से नेता होता क्या है? बस ये लास्ट सवाल है, नेता की पहचान क्या होनी चाहिए? नेता मतलब क्या आपके हिसाब से? नेता का मतलब यही है कि नेता वही है जो कि लोग जिसको चाहते हो। बिल्कुल। और हमने शुरू में ही फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट ये में ही आपने पूछा था, तो हमने कहा था कि नेता का मतलब होता है, होना चाहिए कि वो हर एक जन सरोकार का सेवक के रूप में लोगों का काम करे, वो होता है नेता, वो होना चाहिए। ऐसा नेता होना चाहिए, नेतृत्व करने वाला, जो कि नेतृत्व क्षमता हो, जिसमें लोगों में उसकी पैठ हो, लोग उसे माने, उन्हें सम्मान दे, उनके बातों को रखे। सर युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं अपने यहाँ? ये युवाओं के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले कि पूरा नशा मुक्त समाज का आप लोग निर्माण करें, क्योंकि आजकल के युवा या तो फिर सोशल मीडिया में, तो इंस्टा में घुसे रह रहे हैं, मोबाइल में घुसे रह रहे हैं। ठीक बात। आधा एक घंटा भी, वो भी तो नशा ही है ना सर? वो नशा हो गया, बता तो रहा हूँ। तो वो कम से कम आधा एक घंटा भी, कम से कम, ठीक है आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, लेकिन वॉकिंग करें कम से कम 20 राउंड। जी। और नशा मुक्त समाज का निर्माण करें, क्योंकि आने वाले पीढ़ी को आपको भी जवाब देना है। ठीक बात है। तो क्योंकि आप नशा कर लोगे तो आपका दिमाग उतना ही तक रहेगा, बंद गया, आप आगे सोच नहीं सकते हो कि मुझे आगे क्या करना है, आगे फ्यूचर मुझे कैसे डेवलप करना है। तो इसलिए युवाओं के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि नशा मुक्त समाज का आप लोग निर्माण करें, क्योंकि कमोवेश पहले तो गांव वगैरह में ये सब चीज नहीं था, लेकिन हम लोग अभी गए थे पापा का पुण्यतिथि मनाने, तो वहां भी देख रहे हैं कि अब ये सब चीजों का परिचलन बढ़ गया है, नशा का परिचलन बढ़ गया है, बड़े छोटों का लिहाज कम हो गया है, संस्कृति खराब हो। हाँ, तो संस्कार जो पहले था कि अगर कोई बड़े हैं तो पैर छूना, या फिर अगर वो नशा गलती से कर भी लिया, हाँ, तो वो छिप जाएगा, वो आएगा नहीं। अभी बेशर्म जैसे सामने भी आ जाते हैं, सामने ही कर रहे हैं अब तो सामने भी कर रहे हैं। पहले अगर कोई सिगरेट भी पी रहा है, अगर कोई बच्चा, कोई पड़ोस के अंकल कोई देख ना ले तो उसको भी फेंक देता था। तो अब वो लिहाज खत्म हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नशा मुक्त समाज का निर्माण आप लोग करें आजकल के युवा। सर एक और सवाल, आप धनबाद से जुड़े हैं, धनबाद पे एक मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो छवि वहां पे धनबाद या झारखंड को लेके दिखाया गया है, क्या सच में वैसा ही समाज है वहाँ का? क्या ऐसे ही गैंग वार ऐसे चलता है? नहीं, देखिए, अब आप अगर पिक्चर बना रहे हो, उसमें मसाला नहीं डालोगे तो कौन आपका पिक्चर को देखने जाएगा? ऐसा होता है क्या कि मतलब कि अंधाधुंध गोली चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है? आप कभी चलता था क्या? मतलब पहले का स्थिति दिखाया गया? नहीं, वो 70 के दशक में चलता था, जब वो डकैत हुआ करते थे या और लोग होते थे, उस वक्त हुआ था। लेकिन फिर भी अभी ठीक है। अभी वही वासेपुर से IAS और IPS बच्चे बन के निकल रहे हैं। अच्छा, ठीक बात। वही वासेपुर से, वही धनबाद से। हाँ, लेकिन अब किसी चीज को बदनाम कर दिया जाता है, और फिल्म है तो भैया मिर्च मसाला आप नहीं डालोगे तो चलेगा नहीं। हाँ, इससे भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, एक वक्त था जब गोलीबारी होती थी और कई जाने गई हैं, होता था, लेकिन अब वो धनबाद नहीं है, अब एकदम बहुत सुंदर और बहुत अच्छा धनबाद। ठीक बात सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए सर, बस लास्ट सवाल ये, हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बीइंग युवा, मैं तो आपको युवा ही मत, कैसे वैसे एज क्या आपकी? मेरी एज होगी 42, 43। रियली बताइएगा। आप मेरे इंस्टा में या फिर आप फेसबुक में आप हमारा चेक कर। सर लग नहीं रहा है ना वो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसलिए मैंने ये बात कहा, क्योंकि महिलाओं से पूछो तो कम ही बताती हैं, वो वाला तो
तो मुझे क्यों छिपाना है, मेरा तो शादी हो गया, बच्चे सही हैं बात। और मैं समाज में रहता हूँ। और युवाओं को तो मैंने बताया ना कि नशा मुक्त समाज का निर्माण करें और अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति एक स्नेह, एक आदर और जो सम्मान जो माता पिता को होना चाहिए वो आप लोग दें और खूब अच्छे पढ़े लिखे और अपने भविष्य के निर्माण के लिए अग्रसर हो। किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी काम छोटा नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट से भी अगर कमा रहे हैं या फिर आप ये लोन लेकर के अगर 2-3 गाड़ी भी अगर लेकर के उसको मतलब बिजनेस कोई भी कर रहे हैं, बिजनेस हो, वही वाला डायलॉग शाहरुख खान का अम्मी जान कहती हैं, कोई भी धंधा छोटा नहीं, कोई भी धंधा छोटा नहीं और होता धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए कुछ भी करो लेकिन करो, बढ़िया सर, ये हमारा सोच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए। हमारे साथ जुड़े एक ऐसे शख्सियत आपने देखा इनके बारे में, इतने हरफन मौला इंसान, लेकिन इन्होंने कितनी शालीनता से अपनी बातों को रखा और कितनी शालीनता से, कितने अच्छे इंसान है आपने देखा। बाकी आपके हिसाब से क्या ऐसे लोगों को नेतृत्व करना चाहिए, आपका क्या मानना है? और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आप भी चाहते हो कि ऐसे ही लोग बढ़ चढ़कर आगे आए और हमारी राजनीति में मार्गदर्शन करें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग कुछ सीखें, कुछ संस्कृति सीखें, कुछ सीखें कि इस तरीके से नेता होना चाहिए, न कि बिना विजन का, बिना किसी गोल का। और मैं आपसे बता दूं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बावजूद इसके ये अपने समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि ये समाज के लिए क्या करते हैं, अपने पैसे से करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर से है, ये इन्होंने बताया भी कि मैं सुकून के लिए सारी चीज़ें करता हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से कैसे व्यक्ति को लीडरशिप करना चाहिए, कैसा व्यक्ति राजनीति में होना चाहिए, और आज देश की राजनीति की स्थिति कैसी है, आपके हिसाब से कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।